शंकर एक बहुत ही वायलेंट आदमी है। दूसरी तरफ है मुक्ति। वो एक ऐसी दवाई पर गहराई से रिसर्च कर रही है जो वायलेंट लोगों को शांत बना सके। अब इसी रिसर्च के दौरान शंकर और मुक्ति का सामना होता है। धीरे धीरे शंकर को मुक्ति से प्यार हो जाता है, पर मुक्ति तो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी। तो आखिर क्या होगा दोनों के प्यार का अंजाम, देखेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर को अपने ऑफिसर्स का आदेश मानकर दुश्मन देश चाइना के विमान को खदेड़ते हुए दिखाया जाता है। शंकर अपनी मिसाइल्स दिखाकर चाइना के मिलिट्री को पीछे हटने को मजबूर कर देता है। जब शंकर अपने बेस पर वापस आता है तो ग्रुप लीडर शेखावत उससे जवाब मांगते हैं। दरअसल उस समय देश का पहले से ही पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और शंकर ने चाइना के साथ भी झमेला मोल ले लिया। शेखावत गुस्से में शंकर की उड़ान पर रोक लगा देते हैं और इसके खिलाफ जांच शुरू करते हैं। एक दूसरा ऑफिसर शेखावत से कहता है कि शंकर उनकी टीम का सबसे अच्छा पायलट है, बस उसका गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। शेखावत तय करते हैं कि शंकर को ठीक करने के लिए उसकी काउंसलिंग करानी होगी। इसके बाद कहानी में मुक्ति की एंट्री होती है, जो डिफेंस की सबसे अच्छी साइकोलॉजिस्ट है। मुक्ति प्रेग्नेंट है और किसी प्राइवेट परेशानी की वजह से काफी टेंशन में रहती है। जब मुक्ति के पास शंकर की फाइलें आती हैं तो वो उसे देखकर कांप उठती है। वो शंकर की तस्वीर पर हाथ फेरती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। मुक्ति अपने बीमार पिता को बताती है कि उसे आखिरकार शंकर मिल गया। वो अपने बॉस से इस केस पर काम करने की परमिशन लेती है और शंकर के बेस पर पहुंच जाती है। जब शंकर और मुक्ति एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों सन्न रह जाते हैं। बहुत देर तक खामोशी छाई रहती है और फिर शंकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल आता है। अब इसके बाद कहानी जाती है 7 साल पहले। कैंपस के अंदर शंकर एक लड़के को बुरी तरह पीट रहा था। पिटाई के बाद वो बचने के लिए हॉल में छुप जाता है। वहाँ मुक्ति प्रोफेसर्स को अपनी रिसर्च के बारे में बता रही थी। उसका रिसर्च का टॉपिक था कि कैसे दवाइयों के जरिए हिंसक लोगों को शांत बनाया जा सके। लेकिन तभी शंकर सबके सामने उसी लड़के को फिर से पीटने लगता है। पिटाई की वजह ये थी कि लड़का कॉलेज के इलेक्शन में खड़ा हुआ था, जो शंकर को पसंद नहीं था। शंकर चाहता था कि उसके अलावा इलेक्शन में कोई और खड़ा ना हो। शंकर को इस तरह लड़ाई मारपीट करता देख मुक्ति उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शंकर थप्पड़ लगने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता है। जब पुलिस शंकर को पकड़ने आती है तो वो पुलिस से 1 मिनट का समय मांगकर मुक्ति के पास जाता है। वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि इतनी सुंदर लड़की यहाँ भाषण दे रही है तो मैं ऐसा नहीं करता। वो आगे कहता है जब इतनी सुंदर लड़की थप्पड़ मारना चाहती है तो उसे जरूर मारना चाहिए। ये कहकर शंकर मुक्ति का हाथ पकड़कर खुद ही अपने गाल पर थप्पड़ मार लेता है और उसे आंख भी मारता है। ये देखकर मुक्ति हैरान रह जाती है। प्रोफेसर मुक्ति का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि क्या यही है तुम्हारी रिसर्च? ऐसे तुम हिंसक लोगों को शांत करोगी? वो कहते हैं कि तुम्हारी रिसर्च को मंजूरी नहीं दी जा सकती। वो शर्त रखते हैं कि जब तक कोई तुम प्रूफ नहीं दिखाती तब तक तुम्हारी रिसर्च को पास नहीं किया जाएगा। मुक्ति बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाती है। दूसरी तरफ शंकर और उसके दोस्त जेल में मजे कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शंकर के वकील पिता उन्हें छुड़ा लेंगे। दोस्त मजाक में कहता है लगता है इस बार वैलेंटाइंस डे जेल में ही कटेगा। तभी शंकर जेल में मुक्ति को देखता है। मुक्ति पुलिस से शंकर के साथ 1 घंटा बात करने की इजाजत मांगती है। मुक्ति शंकर को बाहर ले जाकर समझाती है कि प्रोफेसर तुम्हें एक कीड़ा समझते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। वो शंकर को एक मौका देने की बात करती है। वो कहती है मैं तुम्हें एक शांत इंसान बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबके सामने उस लड़के से माफी मांगनी होगी जिसे तुमने पीटा था। साथ ही तुम्हें मेरे साथ काउंसलिंग सेशन में बैठना होगा और जो मैं टास्क दूंगी उन्हें पूरा करना होगा। मुक्ति की बातें सुनकर शंकर कहता है ये सब तुम शादी के बाद के लिए कह रही हो या गर्लफ्रेंड बनकर? मुक्ति पूछती है मतलब? शंकर कहता है तुम अचानक आई और मुझसे 1-on-1 सेशन करने और टास्क पूरा करने के बारे में बोल रही हो। तुम्हें क्या लगा मैं मान जाऊंगा? ये कोई मजाक है क्या? तुम कह रही हो कि मैं सबके सामने उस लड़के से माफी मांगू? मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों करूँ? मैं ये सब सिर्फ अपनी वाइफ के लिए करूंगा। जाओ, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मुक्ति उसे एक बार कोशिश करने को बोलती है, लेकिन शंकर उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहां से भेज देता है। जाते जाते वो आंखों से इशारा करता है कि वो उस पर नजर रखेगा। अगले दिन जब मुक्ति कॉलेज में किसी को कमरा दिखाने जा रही थी, तभी अचानक उसके पास रॉकेट पटाखे आकर गिरने लगते हैं। ये रॉकेट शंकर और उसके दोस्त ही चला रहे थे, लेकिन वैलेंटाइंस डे पर सब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे और उनका कोई नहीं था। इस बात पर मुक्ति फिर से शंकर पर गुस्सा होती है कि और पुलिस को फोन करने लगती है। शंकर मजाक में कहता है कर लो फोन, इस राज्य के पुलिस से तो मेरी भी पुरानी जान पहचान है। फिर शंकर उदास होकर कहता है क्या करूं, सब वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं पर मैं यूनियन लीडर होने के बावजूद अकेला हूं। किसी ने मुझसे आकर नहीं कहा कि वो मुझे मिस करता है और उसे मेरी याद आती है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी, इसीलिए मैं चिढ़कर दूसरों पर अपना गुस्सा निकालता हूँ। शंकर की ये बात सुनकर मुक्ति को अपने प्रोफेसर की याद आती है जिसने प्रूफ मांगा था। अपने रिसर्च को साबित करने के लिए मुक्ति फिर से शंकर के पास जाती है और उसे कहती है मैं तुम्हें मिस करती हूँ और मुझे तुम्हारी याद आती है। शंकर के दोस्त मजाक में कहते हैं उसके कंधे पर
पर हाथ रखकर बोलो। तो मुक्ति वैसा ही करती है। वो कहती है, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। शंकर उसे वार्न कर दे कि अगर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया और तुम मुझे नहीं मिली तो मैं पूरा शहर जला दूंगा। मुक्ति साफ कह देती है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए इसीलिए तुम मुझे प्यार करो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक काम हो। इसमें प्यार की कोई जगह नहीं है। अब तुम बताओ, क्या तुम रिस्क लोगे? शंकर ये रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। इसके बाद से शंकर और मुक्ति दोनों साथ में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। एक दिन मुक्ति पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है? शंकर कहता है, मुझे सब कुछ पसंद है। मुक्ति पूछती है, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? शंकर तो सीधा जवाब दे देता है, तुम्हारी बॉडी। दोनों का साथ में घूमना फिरना जारी रहता है। एक दिन बस में सफर के दौरान कोई आदमी मुक्ति को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, जिससे शंकर को बहुत गुस्सा आ जाता है। मुक्ति उसे शांत करती है। एक दिन जब मुक्ति अपनी रिसर्च के बारे में कुछ लिख रही थी तो शंकर पूछता है कि क्या लिख रही हो? मुक्ति कहती है, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ तो तुम नहीं समझोगे। ये सुनकर शंकर इंग्लिश सीखने की कोशिश करने लगता है। घूमने के दौरान शंकर जानबूझकर मुक्ति को छूता है और मुक्ति भी खुशी खुशी उसे नहीं रोकती। अब इस तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन दोस्त शंकर को चिढ़ाते हैं कि बस ऐसे ही चलेगा या कुछ और आगे बढ़ेगा। शंकर कहता है, मैंने उसे हाथ पैर और गाल पर टच तो किया। दोस्त हंसने लगते और कहते हैं, असली मजा कब आएगा? इसी बीच मुक्ति शंकर को प्रोफेसरों के सामने ले जाती है। वहाँ शंकर अपनी बातों से 2 प्रोफेसर्स के बीच ही झगड़ा करवा देता है। तभी शंकर के फोन पर एक कॉल आता है। वो गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। जब मुक्ति कमरे में अकेली होती है तो एक प्रोफेसर उसे कहता है कि शंकर सिर्फ तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है, जबकि तुम उसे अपना एक्सपेरिमेंट समझ रही हो। दूसरी तरफ बाहर जाकर शंकर गुस्से में तोड़ फोड़ करने लगता है। मुक्ति दौड़कर आती है और उसे रोकती है। मुक्ति बस ड्राइवर से कहती है कि वो शंकर को थप्पड़ मारे। मुक्ति फोन करके प्रोफेसर को भी बाहर बुला लेती है ताकि प्रोफेसर देख सके कि शंकर थप्पड़ खाने के बाद भी शांत रहता है या नहीं। लेकिन बस ड्राइवर की हिम्मत नहीं होती। उल्टा शंकर ही बस ड्राइवर को एक के बाद एक 3 थप्पड़ जड़ देता है। मुक्ति उसे समझाती है कि तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, मैं तुम्हें 2 महीने से यही ट्रेनिंग दे रही हूँ। शंकर अब मुक्ति के साथ मीटिंग में बैठता है और साफ कर देता है कि मैं अब इससे अच्छा बनने का नाटक नहीं कर सकता। मैं बोर हो गया हूँ, मुझे अब थोड़ा फन चाहिए। मुक्ति समझ जाती है कि शंकर क्या चाहता है। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें भरपूर मजा दूंगी, लेकिन पहले उस ड्राइवर से थप्पड़ खाओ क्योंकि प्रोफेसर आ रहे हैं। प्रोफेसर के सामने शंकर उस ड्राइवर से थप्पड़ खा लेता है। वादे के मुताबिक मुक्ति शंकर को लेकर होटल में आती है। होटल के कमरे में पहुंचकर मुक्ति बिस्तर पर लेट जाती है और शंकर से कहती है, तुम्हें जो करना है कर लो।